और मानसून की तबाही का ट्रेलर जुलाई के शुरुआत से ही नजर आने लगा है, जहां देश भर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों के दरकने से लेकर लैंडस्लाइड की घटनाओं ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं असम, यूपी और बिहार में नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश, बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट, तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। नदियों में उफान, जलमग्न आधा हिंदुस्तान। कुदरत का हाहाकार, बाढ़ बारिश से बुरा हाल। तबाही भयंकर, पहाड़ तोड़ तबाही से दहशत। मलबे से उठा धूल का ये गुबार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का है, जहां बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पाताल गंगा लंगसी टनल के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पर लोग मौजूद थे। लैंडस्लाइड कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काफी देर तक हर तरफ धूल का गुबार छाया रहा और लैंडस्लाइड की वजह से इस रास्ते को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। आसमानी आफत से देश के कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। पहाड़ हो या फिर मैदान, उत्तराखंड हो या फिर असम, मॉनसून हर स्टेट में तबाही मचा रहा है। बर्बादी की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी है। यानी मॉनसून के साइड इफेक्ट हर जगह से सामने आ रहे हैं। जुलाई का आधा महीना भी नहीं बीता है और आधा हिंदुस्तान जलमग्न हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश बना हुआ है। यूपी के कई जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। पीलीभीत के 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में 100 से अधिक गांवों में पानी भरा है। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर है। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर है। सिद्धार्थ नगर में भी बाढ़ से हालात मुश्किल हो चुके हैं। यानी चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पीलीभीत का है। जिले में शारदा नदी का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है और लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। जो शारदा नदी है और देवा जो नदी है वो उफान पर है और उसका जो पानी अब शहर के बीचों बीच यानी कि जो सेंटर में इस तरह से स्थिति उसने पैदा कर दी है। स्थिति देखिए कि पूरी जो कचहरी है वो जलमग्न है। इसके अलावा डीएम का जो कार्यालय है उसके बाहर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी भरने की वजह से यहाँ कचहरी और तमाम जो भी दफ्तर है वो बंद है और तमाम जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी कामकाज भी एक तरीके से इस बाढ़ की वजह से ठप होता दिख रहा है। तो चाहे एसएसपी कार्यालय हो, जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी का जो कार्यालय यहाँ की बात करते हैं, कचहरी की बात करते हैं, तो हर चीज़ यहाँ पर जलमग्न नजर आ रही है और सिर्फ पानी ने जो सैलाब है उसने इन तमाम दफ्तर को भी अपने चपेट में ले लिया है। वहीं लखीमपुर खीरी में बारिश की वजह से अब तक 100 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। पलिया नगर का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। पलिया से लखीमपुर आने वाले पलिया भीरा और पलिया निघासन मार्गों पर आवागमन बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बाढ़ के पानी में रेल लाइन बह जाने से मैलानी पलिया रूट की ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया गया है। इनके अलावा सुहेली समेत कई छोटी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शाहजहांपुर से खन्नौत और गर्रा नदी उफान पर हैं। बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है, जिसकी वजह से 20 से 25 इलाकों के करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। प्रदेश की इस वक्त 6 नदियां ऐसी हैं जो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं। इनमें गंगा नदी, राप्ती नदी, शारदा नदी, देभा नदी, घाघरा, सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नदियों के बढ़ते जलस्तर से 40 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर ने 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब अयोध्या में बाढ़ का अलर्ट बज रहा है। यूपी के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में ऑरेंज अलर्ट है। मतलब ये कि जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है वहां और बारिश होगी, परेशानी और बढ़ेगी, जैसे पहाड़ी इलाकों में बढ़ रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आफत का सबब बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में कई इलाकों में बाढ़ से हालात नाजुक बने हुए हैं, तो खटीमा में बाढ़ का पानी अब भी भरा हुआ है। गांव के गांव सैलाब की जद में हैं। सैकड़ों हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई है। उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में 97 संवेदनशील पुल हैं, जिनमें 84 की मरम्मत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। गुजरात में भी बारिश और बाढ़ ने परेशानी खड़ी कर दी है। कच्छ में भारी बारिश के चलते पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है। आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 1 महीने से असम भी बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र समेत कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहां एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। डिब्रूगढ़ में भारी बारिश और उफनाई नदी के चलते पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। असम के 3,346 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। 4,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 68,432 हेक्टेयर फसल जलमग्न है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 515 राहत शिविर खोले हैं। 3,69,000 लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं दक्षिणी राज्यों में भी मौसम ने मुसीबत बढ़ाई हुई है। तस्वीरें केरल के कन्नूर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से खूब नुकसान हो रहा है। घरों की छत में गड्ढे बन रहे हैं तो कहीं पूरा का पूरा घर ही बारिश की वजह से गिर रहा है। हालात विकट है। राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने असम समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है, जिसे लेकर इन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।